गया। हमारे भी 2 फिल्में हमने शूट किया। पहली फिल्म हमने किया बल और बलिदान, जिसके डायरेक्टर हैं आनंद खटराज जी, और उनको उत्तर प्रदेश के एक बहुत पवित्र स्थल नैमिषारण्य में मैंने उसको शूटिंग किया। उसकी को स्टार मेरे साथ में सुचित्रा झा हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। वो भी फिल्म बन के तैयार हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, फिल्म सेंसर में गई हुई है। और दूसरी फिल्म हमने एक तैयार किया करमपुत्र, शूटिंग कंप्लीट किया, वो जो मेरे गृह जनपद खलीलाबाद में किया। और उसके जो डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श जी हैं। पूरे एक्शन, भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा उस फिल्म में। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। दोनों फिल्में कंप्लीट हैं और पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेंसर में गई हुई है। सर, लोग कहते हैं विनोद जी एक्शन स्टार हैं, अजय जो देवगन है जो स्टार्ट में आए थे वो एक्शन करते थे, उससे कुछ तुलना हो रही है आजकल, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितना प्राउड फील करते हैं इस तरह की जब तुलनाएं होती है? देखिए, एक आर्टिस्ट का जो मेन ख्यालात होता है कि कला को कितना दिखा पाऊँ। एक्शन है और चाहे वो रोमांटिक है और चाहे वो पारिवारिक है, एक एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। और मैं एक्टिंग करते समय नहीं सोचता हूँ कि मैं अजय देवगन बन रहा हूँ या सुनील शेट्टी बन रहा हूँ या सनी देओल बन रहा हूँ। मैं विनोद यादव के अंदर जो कला उसको निखारने की कोशिश करता हूँ। विनोद जी, आपकी आगामी मतलब योजनाएं कौन कौन सी हैं? किन किन फिल्मों पे काम कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं तो अभी एक नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जल्द ही आपके सामने एक फिल्म करने जा रहा हूँ अप्रैल महीने में। और उसके बाद 2 फिल्में मेरी और हैं जो कि प्री प्रोडक्शन काम चल रहा है। एक फिल्म जग्गू है जिसका टाइटल है, और उसके जो राइटर हैं आपके बॉलीवुड के बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। आदेश के अर्जुन जी ने लिखी है कहानी को, मुझको ध्यान में रखते हुए, और जिसके डायरेक्टर इकबाल जी हैं, इकबाल बख्श जी हैं। उस पर तैयारी चल रही है। और जस्ट उसके बाद मैं बैक टू बैक एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ, राजयोग, और जो बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत बड़ी फ्रेम फिल्म देखने को मिलेगी। उसके डायरेक्टर हैं लालाऊ पंडित जी, जो उसका भी प्रोडक्शन में तैयारी, कहानी पे कुछ काम चल रहा है और वो भी जल्द आपको तैयार मिलेगा। उसके जो राइटर हैं मनोज पांडे जी हैं। तो ये 2 फिल्में हमारे होम प्रोडक्शन की जल्द आपके बीच में आने वाली है। और अभी बीच में 1 अप्रैल में फिल्म करने जा रहा हूँ, उसके बाद इस। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी 2 फिल्में और होने वाली हैं शुरू आपके प्रोडक्शन, तो इनकी शूटिंग कहाँ करने जाएंगे? जैसे हमने सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश लोग जा रहे हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने के लिए, तो इसका क्या कारण? अभी क्या है कि जो हमारा जग्गू फिल्म है वो उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि मुझे लोकेशन जो है वो भोजपुरी के हिसाब से, और जो हमारा स्क्रिप्ट मांग रही है वो भी यूपी में, मतलब एक अच्छा मिलेगा मुझे। और दोनों फिल्में हम यूपी में ही करेंगे। एक अपने गोरखपुर में करेंगे एक फ़िल्म, और दूसरी फिल्म जो हमारी राजयोग है वो कोशिश है लखनऊ या प्रतापगढ़ में मैं करूँगा। तो लोकेशन अभी फाइनल नहीं है, नहीं कर दूँगा उसको। तो आपको इन दोनों फिल्मों में जो आपके डायरेक्टर हैं, एक में आपके इकबाल बख्श जी है जिनके साथ आप ऑलरेडी 3 से 4 फिल्में कर चुके हैं, और अभी लालबाबू पंडित जी के साथ में आप करने जा रहे हैं, तो मतलब क्या बोलना चाहेंगे इनके ऊपर? इकबाल जी ने काम अच्छा किया और शुरू से काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा करते हैं काम और बताते भी हैं। और हर डायरेक्टर बताता है कि आर्टिस्ट के लिए डायरेक्टर बहुत मायने रखता है। और लाल दादा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा काम करने का। और जो उन्होंने इंडस्ट्री में सभी बड़े स्टार के साथ काम किया, खेसारी जी से शुरुआत किया। खेसारी जी जब उन्होंने इंडस्ट्री में आए तो खेसारी जी के साथ बहुत अच्छी फिल्में जिला चंपारण बनाई, राजा की आएगी बारात बनाई। अभी हाल ही में उनकी एक पिक्चर और जा रही है, अप्रैल महीने में गोरखपुर में शूटिंग होगी, प्रतापगढ़ में, सॉरी, उसमें खेसारी जी हैं। फिर उसके बाद कल्लू जी की फिल्म बनाई उन्होंने, एक राज करके फिल्म उन्होंने शूटिंग कंप्लीट किया, एक दूल्हा धीरे धीरे होकर कंप्लीट किया। बहुत सारी फिल्म उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है और सब फिल्में हिट फिल्में दी हैं। तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा मज़ा आएगा एक एक्सपीरियंस होल्डर डायरेक्टर के साथ काम करने में, और शायद मुझे एक निखार मिलेगी उनके साथ में एक्टिंग करने का एक मौका और अच्छा मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि आप कई गाने भी शूट करने जा रहे हैं, क्या इसमें कितना सच्चाई है? हर फिल्मों में गाने होते हैं। और मैं आज एक बात बता दूं आपको कि मैं एक सिंगर नहीं हूं, और गाने के मुद्दे में तो कहूँ जितनी फिल्में होंगी उसमें जो गाने होंगे ज़रूर शूट किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक फिल्में करने की। जैसे कि आपने कहा कि अधिक से अधिक फिल्में करने जा रहे हैं, तो जो आपकी अभी अप्रैल माह में जो शुरू होने जा रही है वो फिल्म के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, उस अप्रैल की अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कुछ बाउंडेड हूँ, क्योंकि किसी प्रोडक्शन की फिल्म है और जो चीज़ हमें निर्देशित किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा, शूट पे जाऊंगा, आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ काम करने जा रहा हूँ। गुंडा फिल्म आने के बाद आपने इंडस्ट्री को किस तरीके से देखा है और देख रहे हैं? मतलब इसमें आपको क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं पिछले 4 से 5 साल? एक बात बताऊँ, कोई भी हीरो इंडस्ट्री को देख नहीं सकता।
इंडस्ट्री हीरो को देखती है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, इसलिए मेरी कोई भी औकात नहीं है कि मैं इंडस्ट्री को देख पाऊँ। इंडस्ट्री मुझे देखती है, मैं जितने में हूँ, जैसे भी हूँ, जैसे जैसे मुझे देखते जाएगी वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। सर ये जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी फिल्म है, जो इंडस्ट्री है, इसमें इस वक्त जो स्टार हैं, ये जो चलन चल रहा है वो सब सिंगर हैं जी। और आप एक्टिंग करते हैं, आप सिंगिंग नहीं करते हैं जी। कितना कुछ टफ हो जाता है सर पिक्चर हिट करने के लिए? देखिए, मेरे लिए मायने नहीं कि पिक्चर हिट हो, मेरे लिए मायने है कि मैं काम क्या किया, मेरा कला क्या है, मैंने उस कले में मैंने उस आर्ट को खेला कितने अच्छे से हूँ। फिल्म ज़रूरी नहीं कि जो हिट हो वही एक एक्टर है, और जो एक्टर है वो हर फिल्म में हिट दे। बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन 38 साल उम्र तक अपनी फिल्में फ्लॉप देते रहे, आज बुढ़ापे में भी हिट हैं और स्टार हैं। तो आप काम कंटिन्यू करते जाइए, काम पे कॉन्सेंट्रेट रखिए, काम पे फोकस कीजिए। पब्लिक एक्सेप्ट आपको स्टार जनता बनाती है, सिंगर। जी सर, काफ़ी फिल्में आपने किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भोजपुरी फिल्म में जो है म्यूजिक माफिया, मैं म्यूजिक माफिया बोलना चाहूँगा, एक राज करता है सर। जी। तो सर कितनी सच्चाई है? क्या आपने इतनी फिल्म की है तो आपने ऐसा महसूस किया है कि ये माफिया राज कर रही हैं? मैं नए स्टारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए जब मैं गांव से चला था, मैं आपको बता दूं, मैं संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के ज़िले में। और मैं जब मेरी उम्र 18 साल की रही होगी तो मैं नहीं सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगा, और जब यहाँ तक पहुंच सकता हूं, मुंबई तक, तो एक मेहनत और प्रयत्न से। यहाँ से ना म्यूजिक माफिया पहुंचाने आए थे, और ना ही आपके डायरेक्टर पहुंचाने आए थे, ना प्रोड्यूसर पहुंचाने आए थे। किस्मत और मेहनत और सोच और दूरदृष्टि जो आप रखते हैं, वो उस पर आपको कामयाबी मिलती है। रही बात, देखिए हर बिजनेस से हर एक आदमी फ़ायदे की बात करता है। रवि किशन कौन से बड़े सिंगर थे जो आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर म्यूजिक माफिया उनको रोक सकते थे तो रोक लिए होते। ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजनेस करता है उसे म्यूजिक माफिया नहीं कहेंगे, उनका वो बिजनेस है। उनको जिससे फ़ायदा मिलेगा उनके साथ काम करेगा। वो सिंगर हों, चाहे वो नए स्टार हों, पुराने स्टार हों, हर इंसान एक बिजनेस, जहाँ कॉर्पोरेशन में जाएंगे वो एक बिजनेस होता है। और बिजनेस में वो कोई धर्मशाला नहीं कोई खोल रखा है, हर आदमी कंपनी खोल रखा है तो 2 पैसे कमाने के लिए। जहाँ उनको बेनिफिट होगा, विनोद यादव से बेनिफिट होगा, विनोद यादव के साथ काम करेंगे। खेसारी जी के साथ बेनिफिट है, खेसारी जी काम कर रहे हैं। तो जिनका जहाँ उनका बेनिफिट है, जिस दिन हमको उन लोग को लगेगा कि विनोद यादव के साथ मेरा फ़ायदा होगा, उस दिन हमारे साथ भी लोग काम करेंगे। और हम उनके साथ काम करने के लिए तो हर कलाकार बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, खेसारी जी बैठे हुए हैं। और रही बात कि हमारी भाषा पे, हमारी भोजपुरी पे और हमारे कॉन्सेप्ट पे, जो आप बोले कि एक सिंगर और एक्टर बन गए हैं और दूसरा नया स्टार एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपके जो फिल्म का रिकवरी है और फिल्म की जो एथेट्स हैं, जो आपकी वैल्यू है और जो कंटिन्यू है, जो 2 पैसा रोज़ कमा के देता है, उसकी वैल्यू होती है। तो जो भी सिंगर आज स्टार बन के बैठे हैं और एक्टर ने, उन्होंने एथेट्स दिया, भोजपुरी को उन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई, उन्हें कंटेंट कंटिन्यू करते गए, तो आज उस जगह पे खड़े हैं। एक कंटेंट बनकर उन्होंने स्टार नहीं बन गए हैं। और जब आप कंटेंट देंगे, आप टाइम देंगे, वक्त देंगे, काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी एक जगह बनेगी। आपको 30 करोड़ इतनी भोजपुरी जनता है और इतनी बड़ी ऑडियंस है, उसमें आप अपनी जगह बनाने में नहीं 30 करोड़ लोग देखेंगे, 1 करोड़ देखेंगे, 50 लाख देखेंगे, 20 लाख देखेंगे, और हो सकता है आपके 30 करोड़ भी लोग आपको देखें। मेहनत तो कीजिए। तो इसलिए अपनी मेहनत पे मैं भरोसा रखता हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना किसी से मेरा कोई कंपटीशन है, ना किसी से। इन लोगों से हमें फ़र्क पड़ता है कि ये लोग हमारे लिए अच्छा बोलेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, बुरा बोलेंगे तो हम गिर जाएंगे। हमारी मेहनत हमें काम आती है। एक आपकी वेब सीरीज़ के बारे में बीच में पता चला था कि आप एक बॉलीवुड की वेब सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? हाँ, मैं नवंबर में करूँगा। मैं आज भी बता दूँगा आपको, क्योंकि मेरी जो फिल्में लाइनअप हैं, कंटिन्यू मेरी 5 फिल्में हैं, जो मेरी 3 फाइनल हो चुकी हैं। 2 अभी बताया, एक जग्गू, एक राजयोग, और अभी एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ। 3 फिल्में हैं, 2 फिल्म हमारे भी रिलीज़ के लिए तैयार है, 2 फिल्म और है। वो करने के बाद उसको मैं करूँगा नवंबर या दिसंबर में जाएगा। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से। आप लोग सभी लोग आए, मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, और आप सभी को मैं अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी भोजपुरी जनता से अपील करता हूं कि बल और बलिदान कर्मपुत्र मेरी फिल्म जल्द आप लोग के बीच में रिलीज़ होने जा रही है। उसको आप लोग देखिएगा, प्यार स्नेह दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।